स्टार्ट। समाज में कानून को लेकर जो धारणा वर्षों से बनी हुई है वह किसी को भी असहज कर देने वाली है। अदालतों की लंबी तारीखों और मोटी फाइलों से आम आदमी विचलित होता है। लोग अक्सर कहते भी हैं कि कानून के फेर में न पड़ो वरना जिंदगी कोर्ट कचहरी में निकल जाएगी। जब कोई नोटिस या कानूनी कागज घर पहुंचता है तो सबके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंच जाती हैं। देश में न्याय और नागरिक के बीच सबसे ऊंची दीवार यदि कोई है तो वह है कानून की जटिल भाषा। अदालतों में दायर याचिकाओं में से लेकर बैंक कर्ज के दस्तावेजों, किराएदार से संबंधित समझौतों और बीमा पॉलिसी की शर्तों तक हर जगह ऐसी भाषा दिखाई देती है जिसे पढ़ने मात्र से आम आदमी भ्रम में पड़ जाता है। न्याय व्यवस्था तकनीक और डिजिटलीकरण के साथ बदल रही है, लेकिन भाषा की जटिलता आज तक कम नहीं हुई है। कानून जनता के लिए बना है, लेकिन उसकी भाषा जनता से कोसों दूर है। ऐसे में कृत्रिम मेधा यानी AI एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जहां कानूनी शब्दावली और आम नागरिकों के बीच की दूरी कम हो सकती है। पैरा कानूनी भाषा के कठिन होने का एक बड़ा कारण उसकी सटीकता है। विधि निर्माता इस बात की कोशिश करते हैं कि शब्दों का ऐसा इस्तेमाल हो जिससे किसी अर्थ भ्रम की संभावना न बचे। इसलिए लंबे वाक्य, जटिल उपवाक्य, विशिष्ट परिभाषाएं और बहुस्तरीय शर्तें दस्तावेजों का हिस्सा बनती है। मगर यही सटीकता आम आदमी को कानून की समझ से दूर कर देती है। वह समझना तो चाहता है, लेकिन शब्दों की दीवार उसे पीछे धकेल देती है। कई नागरिक कभी कभी अपने हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज भी पूरी तरह नहीं पढ़ते, क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि वे इसे समझ ही नहीं पाएंगे। मौजूदा दौर में AI अब वकीलों और उनके मुवक्किल के बीच एक सेतु बन रही है। आज ऐसी तकनीक विकसित हो रही है जो जटिल कानूनी दस्तावेजों को सरल भाषा में बदल सकती है। यह अनुवाद मात्र शब्दों का नहीं, अभिप्राय का होता है। पैरा इस तरह के परिवर्तन से न सिर्फ जानकारी साफ होती है, बल्कि भय भाव कम होता है जो वर्षों से कानून के साथ जुड़ा रहा है। ऐसी ही स्थिति किराएदारी समझौते, बीमा दावे, बैंक कर्ज और सरकारी नोटिस में भी दिखाई देती है। जब किसी समझौते में लिखा होता है कि किराएदार को संपत्ति को पूर्ववत स्थिति में लौटाना अनिवार्य होगा, तो बहुत से लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। यही वाक्य जब सीधे शब्दों में बदलकर आता है कि जगह जैसे मिली थी वैसे ही वापस करनी है, तो उसकी स्पष्टता ही उसका अधिकार बनती है। इस अंतर की वजह से तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जानकारी तभी शक्ति बनती है जब उसे समझा जा सके। कृत्रिम मेधा के माध्यम से कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या, सार, सरल भाषा और प्रश्न उत्तर आधारित स्पष्टीकरण संभव होने लगे हैं। कई AI आधारित मंच यह सुविधा दे रहे हैं कि नागरिक किसी दस्तावेज का अर्थ पूछे और वह आसान भाषा में मिल जाए।
नागरिक यदि पूछे क्या इस क्लासेज में मेरे लिए कोई जोखिम है, तो एआई उत्तर दे सकती है यदि आप नियम तोड़ते हैं तो कंपनी आप पर जुर्माना लगा सकती है। यह परिवर्तन न केवल सुविधा है बल्कि न्याय को जनता तक ले जाने का माध्यम है। डिजिटल युग ने प्रक्रियाओं को सरल किया है, भाषा को नहीं। अब ई फाइलिंग से बहस तक ऑनलाइन हो रही है, दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हैं, लेकिन भाषा वही पहेली बनी हुई है। ऐसी स्थिति में एआई की भूमिका तकनीकी प्रगति के साथ न्यायिक लोकतंत्र की आवश्यकता भी है। दुनिया के कई देशों में कानून की भाषा को सरल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एआई का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में न्यायालयों और विधि फर्मों में एआई आधारित उपकरण का इस्तेमाल न सिर्फ कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए बल्कि उन्हें साधारण भाषा में रूपांतरित करने के लिए भी किया जा रहा है। पैरा। ब्रिटेन में सरकार ने इस अभियान को एआई सहयोग से और मजबूत किया है ताकि नागरिकों को अदालतों और प्रशासनिक आदेशों की भाषा आसान रूप में मिल सके। कनाडा में भी न्याय अभिगम कार्यक्रम के तहत एआई व्यवस्था अदालतों से जुड़े दस्तावेजों को आम नागरिक की भाषा में समझा कर उपलब्ध कराती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थानीय न्यायालयों ने उन क्षेत्रों के लोगों के लिए एआई आधारित अनुवाद और सरलीकरण प्रणाली शुरू की है जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि भाषा सरलीकरण के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है और विवादों की संख्या में कमी आई है। यूरोप के कई देशों में भी न्याय व्यवस्था में इसे शामिल किया जा रहा है और विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में कानून की जटिल शब्दावली को नागरिक अनुकूल रूप में बदलने की दिशा में संगठित पहल दिखाई देती है। संपूर्ण।